अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए आलू के पराठे लेके आई हूँ और मुझे पता है पराठे सबके फेवरेट हैं, हमारे घर में भी फेवरेट हैं, लेकिन आज सिर्फ थोड़े से बन रहे हैं चले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने आलू लिए हैं, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा ले लें। मैंने सिर्फ छोटे छोटे 3 आलू लिए हैं और उसके लिए मुझे छोटा सा प्याज चाहिए, थोड़ा सा पुदीना चाहिए, धनिया चाहिए, हरी मिर्च चाहिए और स्पाइसेस में इसमें जाएगा क्रश पेपर्स है मेरे पास ½ टी स्पून और ½ टी स्पून मेरे पास वो है हल्दी है, ½ टी स्पून मेरे पास ज़ीरा है, ½ टी स्पून मेरे पास धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है और अदरक मेरे पास पिसा हुआ 1 टीस्पून है। आटा मैंने 3 कप लिया है। आप सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे आलूओं के लिए 3 कप क्यों? आटा मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है कि मैं इसको रख लूँगी और सादी रोटियां बना लूँगी उसके लिए। और आटे के लिए कुछ भी नहीं करना आपको ने, सिर्फ थोड़ा सा नमक डालना है इसमें और पानी से बनाना है। लेकिन सबसे पहले हम आलू उबलने के लिए रख देंगे। तो ये पानी इसमें डला हुआ है, ये छोटे छोटे 3 आलू गए इसमें और इसको बॉयल होने देंगे जब तक हम आटा गूंद लेते हैं। चलिए ये नमक डाल दिया इसमें मैंने, तकरीबन 3 कप मेरे पास आटा है और उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और इसको नॉर्मल पानी के साथ मैं इसको बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने आटा मशीन में देखना है, मैं आप लोगों की वजह से उसमें नहीं बनाती हूँ, अगर उसमें आपने सीखना है तो कमेंट करके बता दें तो मैं उसमें बना लूँगी। 2 कप मैंने लिया था, लेट्स सी कि कितना पानी लगता है। लेकिन मशीन वाला बहुत ईजी होता है, उसमें आपके हाथ गंदे नहीं होते और आपके हाथ भी नहीं लगते आटे में। अगर किसी को होगा कि मेरे हाथ धुले हुए नहीं है या कुछ है तो मशीन वाला बहुत आसान रहता है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ हाथ से मैं। पानी बहुत ख्याल से आपने जब ये डालना है, क्योंकि आपको इसको पतला नहीं करना है, पतला आटा नहीं करना है, नॉर्मल गूंदना, नॉर्मल आटा। तो इसको आपने 4-5 दफ़ा मेक श्योर करें, ऐसे हल्का हल्का पानी डाल के 4-5 दफ़ा इसको ऐसे मुक्के से करके फिर आपने इसको रेस्ट करने देना है 3-4 मिनट, जब तक हमारा आलू हो जाएंगे। और बस उसके बाद तो बहुत आसान काम है, हमने इसको चॉप करना है और चॉपर में ग्राइंड कर लेना है। मुझे पता है कि इसमें अब ड्राई आटा नहीं रहा है, तो मैं इसको रेस्ट करने दूंगी 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी लगा दिया मैंने ऊपर और इसको छोड़ दूंगी 5-6 मिनट के लिए। ये मैंने छोटी सी प्याज ली है, क्योंकि आप सारे आलू के हिसाब से लेंगे, तो इसको मैंने छोटी सी प्याज को लेके इसमें बड़े बड़े पीसेस करके इसमें डाल दूंगी और इसको बिल्कुल चॉप कर दूंगी। 1 हरी मिर्ची डाल दी मैंने, मोटा मोटा धनिया काट लिया, कुछ पत्ते मैंने इसके डाल दिए पुदीने के। चलिए अब इसको चॉपर कर लेंगे। आपके पास चॉपर नहीं है या आपको मुश्किल लग रहा है चॉप करना, चॉपर यूज करना, तो आप बिल्कुल बारीक 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 इसको काटना। बिल्कुल बारीक हो गए, लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा इसको चला दूंगी, मेक श्योर कि कुछ रह गया हो तो वो। किसी भी बोल में आप इसको निकाल लें। ये पानी बॉयल हो रहा है, मैंने इसको हटा दिया और ये अब गलते रहें थोड़ी देर तक। आलू अभी भी नहीं हुए, थोड़ा सा ये छुरी मेरी मुश्किल से जा रही है, तो आप मेक श्योर करें कि इजीली सीख जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम आटा देख लेते हैं। देखो 5 मिनट हो गए, इसको दोबारा थोड़े हाथ डालेंगे, मारेंगे तो इसको थोड़ा सा। तो ये देखें आप,
हाथ लगते ही स्मूथ हो गया ये ना। तो एक दो दफ़ा अच्छी तरह मैं इसको करूँगी और आटा इस डन। ये देख लें कि मैंने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। आप लोग समझेंगे मैंने कुछ डाला, कुछ भी नहीं डाला, स्वाय नमक के। नमक भी आपके ऑप्शन है, अगर नमक आप कट डाउन करना चाहते हैं तो ये आटा रेडी हो गया बस। आलू गल गए हैं, ज़ाहिर है इसका कोई टाइम नहीं है, आप अपने हिसाब से इनको गला लें। जैसे भी आलू, आपको पता कभी आलू कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं। इनको ड्रेन करके ठंडा होने देंगे। चलिए मैंने इनको थोड़ा सा ठंडा कर लिया, अभी भी स्मोक निकल रही है, लेकिन जल्दी जल्दी इनको छील ले देंगे। और इनके साथ मैं एक चटनी बनाने वाली हूँ, तो देखें वो साथ लगाएंगे कि ज़ेर आफ्टर लगाएगा। चलो चलें जी, अब इसको मैश कर लेते हैं। मेक श्योर करें बहुत अच्छी तरह ये मैश हो जाए, क्योंकि आपको बड़े बड़े लम्प्स नहीं चाहिए पराठों में। ये भी गर्म है, वरना मैं हाथ से कर लेती। अगर आप इनको ठंडा होने दें, आपके पास टाइम है, इसको ठंडा होने दें, बहुत अच्छी तरह से इनको मैश कर लें। ये डन हो गया है। अब इसमें ये सारे स्पाइसेस डाल रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे। क्रश पेपर है, ज़ीरा है, धनिया है, टर्मरिक है, नमक है, जिंजर है पिसा हुआ, और चाट मसाला। ये सब इसमें गया। सारे ये वाले मसाले जा रहे हैं। और अब मैंने हाथ से दबा के इनको देख लिया है कि ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इस टाइम पे आप इसमें नमक और अपने मिर्चें वो प्लीज़ ज़रूर चेक कर लें अपने जायके के हिसाब से। अगर नमक कम लग रहा है या मिर्चें कम लग रही हैं तो वो आप ऐड कर लें। तो ये रेडी हो गया है। और आपने देखा होगा कि मैंने 2 इंग्रेडिएंट्स और निकाल के रखे थे, ऑयल और बटर। ये दोनों आपके ऑप्शन है कि आप ऑयल यूज़ करें या बटर यूज़ करें या देसी घी यूज़ करें। तो ये पराठों के लिए चाहिए, और कहीं मैं नहीं डाल रही हूँ, पराठे जब बनाऊंगी तो उसके ऊपर। तो चलें डायरेक्टली हम लोग पराठों की तरफ चलते हैं। अब होल व्हीट आटा है मेरे पास, आप जो मर्जी यूज़ कर लें, वाइट आटा यूज़ कर लें, कोई भी कर लें। तो ये थोड़ा सा मैंने रखा था साइड पे। अब इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़ा मैं थोड़ा बड़ा ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़े दूसरी तरह से बना रही हूँ मैं। ये मूली के पराठे जो बनाए हैं, अगर आपने नहीं वॉच किए प्लीज़ जाके उसको वॉच करें। जो मूली के पराठे मैंने डिफरेंट तरीके से बनाए थे, ये डिफरेंट तरीके से बन रहे हैं। ये आप देखें कि जब मैं इसको तोड़ रही हूँ तो आराम से नहीं टूट रहा। मैं इसको पुल किया क्योंकि आपको रनिंग आटा नहीं चाहिए, तो आपने इसको पुल किया। और ये थोड़ा सा मेरा बड़ा पेड़ा है कंपेयर टू जो रेगुलर पराठे मैं बनाती हूँ उससे, इसलिए कि आलू इसके अंदर जाएगा। आलू जो मैंने बनाया है वो इसके अंदर जाएंगे। तो आपने इस पे खुशका लगाया और आपने यूँ किया। आपका काउंटर साफ होना चाहिए, ऑब्वियसली मैंने कर लिया था, लेकिन आप वुड वाला नीचे रख सकते हैं। वुड रख के नीचे उसके बाद आप करें। तो मैंने इसको आप देखें बहुत ज़ोर से नहीं दबाया था, बहुत हल्के हाथ से किया था। और कितना मोटा है ये ऑलरेडी बहुत मोटा है। तो अब इसमें मैंने क्या करना है, आप स्टफिंग ज़ाहिर ज़्यादा डालें इसमें।
आपने इसको इस तरह पोटली की तरह बना लेना और इसको दबा देना। दबा के अब मैं थोड़ा सा इस पे ड्राई फ्लावर दोबारा लगा रही हूँ। अब आप इसको हल्के हाथ से इसको कर लें, क्योंकि आपने ये कोशिश करनी है कि आलू जो है ना वो ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो वो बाहर निकलेंगे। आप देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं ना, तो बबल्स आप यूं हाथ मारें तो निकल जाएंगे। अगर फट गया तो फिर आपके आलू बाहर आने लग जाएंगे। चलिए ये बन गया एक। तो सेम प्रोसीजर है दोबारा, ये आपको दिखाने के लिए 2 मैंने बना दिए, बाकी फिर मैं उसके बाद कर लूँगी। मैंने मिक्सचर लिया, बहुत हल्के हाथ से आपने इसको बनाना है, प्रेस करना है रोलर पिन को आपने बहुत नरम हाथ के साथ करना है। चलिए 2 रेडी हो गए। अब हम अपना स्टोव को ऑन करते हैं। चलिए ये तवा गरम हो गया आपका। थोड़े से मोटे मोटे आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि आलू की फिलिंग है इसमें, तो ज़ाहिर है वो मोटे मोटे आपको नज़र आ रहे हैं। इसको मैंने मीडियम हीट पे किया है ताकि अंदर से भी थ्रू ये कुक हो जाए। चलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला और अब मैं इसको फ्लिप कर दूँगी। ऑयल डाला, अब मैं इसके ऊपर बटर डाल दूँगी। ये देखें ब्राउन होना शुरू हो गया, तो आपने इसको क्रिस्पी करना है ज़रा। कोई भी सौगी पराठा किसी को भी पसंद नहीं है, तो आप इसको हल्का हल्का घुमाते जाएं। और ऑनेस्टली जो पराठे हैं बटर और देसी घी के अलावा अच्छे नहीं लगते, तो कोशिश करें डालें, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। चलें इसको टर्न अराउंड कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। और इनको यूं गोल गोल घुमाते रहें ताकि इक्वली ये कुक होते रहें। और आपने इसको मीडियम हीट पे ही रखना है, क्योंकि अगर एकदम से ये बाहर से जल जाएंगे, अंदर से स्टीम नहीं जाएगी, तो आपने मेक श्योर करना है कि ये अंदर से कुक हो जाए। इसका मतलब है ये पूरा अंदर से पक चुका है। सो ये आ गया। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फ्रेश बटर डाला ताकि अंदर तक चला जाए। और बाकी पराठे मैं बनाती हूँ सारे, और फिर आप आ जाए।
चले जी, पराठे आपके रेडी हो गए हैं। मैंने एक चटनी भी बनाई है, तो आप जाके इसको भी चेक कर लीजिएगा। और चटनी तो हर चीज के साथ जाती है, लेकिन पराठों के साथ बहुत अच्छी जाएगी। आप प्लेन योगर्ट के साथ भी इसको खा सकते हैं। और चलें ये देखें, पराठों को देखते हैं। अब आप देखें कि इसके कोनों तक गया हुआ है। सो हॉट। ये देखें, आलू नजर आ रहे हैं हर जगह। चलें, पहले तो मेरे ख्याल इसको प्लेन ही ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसमें ऑलरेडी इतना फ्लेवर है उसमें हर चीज का। मुझे वन बाइट, यू कैन डू वन बाइट। So good. स्पेशली व्हेन यू डाइटिंग। Mm-hmm. या फर्स्ट डे ऑफ डाइट। Chutney makes you smile. चटनी की और उसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि आपका दिल चाहेगा कि वैसे ही खा लें। चले, मेरी ट्राई होगी। एवरीथिंग फ्रेश था इसमें, चटनी में और पराठों में। आप प्लीज जाके इस रेसिपी को ट्राई करें। क्वेश्चन था कि बटर और ऑयल मैंने क्यों लगाया। सो बटर इसलिए मैंने ऑयल के साथ मिक्स किया था, क्योंकि फिर बटर आपका धुआं नहीं देता, जलता नहीं है। तो इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप खाली बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल लगाएं, तो उससे आपका बटर बर्न नहीं होगा। तो ये टिप थी आप लोगों के लिए। प्लीज जाके रेसिपी को ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।